भाषा कई तरह की होती है ना। एक भाषा तो हम जो मुंह से बोलते हैं वो होती है, और एक भाषा वो होती है जो हम इशारे करते हैं, जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज, यानी इशारा करना। अब जैसे आप भोजन कर रहे हैं, है ना, और आपको रोटी नहीं चाहिए और आपके मुख में ग्रास है, तो आप कैसे मना करोगे? अरे बोलिए ना, इधर आ, है ना। आपके घर में आपका बच्चा ऊधम कर रहा है और सामने मेहमान आए हैं, तो चिल्ला नहीं सकते, डांट नहीं सकते, तो कैसे करोगे? आगे दिखा दोगे? चुप बैठ, ही बताती हूँ तेरे को, है ना। हाँ, इशारा। इशारा इशारा एक भाषा है। भगवान हमें शिक्षा दे रहे कि नहीं दे रहे? आप मंदिर क्यों आते हो? भगवान के दर्शन करने। दर्शन क्यों करते हो? दर्शन करके क्या मिलता है? आप भगवान को कैसे पढ़ते हो? पढ़ते कि नहीं पढ़ते? एक होता है कि जो डायरी में लिखा है, किताब में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, मोबाइल में लिखा, वो पढ़ना, और एक होता है किसी को देख कर के पढ़ना। तो भगवान को आप कैसे पढ़ते हो? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, पहले तो ये बताओ भाई। हमारा तो नियम है दर्शन रोज करना चाहिए। हम तो रोज मंदिर जाते, रोज दर्शन करते हैं। आपने दर्शन करके क्या किया? क्या सीखा उनसे? क्या पढ़ा उनमें? एक होता है शास्त्र पढ़ के, शास्त्र में लिखा है शांति से रहना चाहिए, शास्त्र में लिखा है त्याग करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है ध्यान करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है मौन करना चाहिए, वो लिखा हुआ है। और भगवान अपनी मुद्रा से बता रहे हैं कि शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और मेरे पास में क्या है? कुछ भी नहीं है, अर्थात त्याग करना चाहिए। एक है शास्त्र में लिखा हुआ। अब लिखी हुई भाषा यदि किसी को समझ में नहीं आती है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अक्षरी ज्ञान रखता हो। संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास में ये पढ़ने वाला ज्ञान, अक्षर वाला ज्ञान नहीं है। तो क्या उनके पास में ज्ञान नहीं है? क्या वो पढ़ना नहीं जानते हैं? अरे बोलिए ना। एक माँ क्या अपने बेटे की भाषा को नहीं समझती है? वो इतना सा बेटा है, उसने देखा रो रहा है, हाँ ये ज़रूर इसको प्यास लग रही है, ज़रूर इसको भूख लग रही है। माँ ने अपने बेटे को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि उसने किसी किताब में पढ़ा था कि बेटा जब रोए तो समझना चाहिए बेटे को भूख लग रही, तब उसको पता चला। कैसे पता चला माँ को? अरे बोलिए ना। हैं? बॉडी लैंग्वेज। कैसे पता चला? बॉडी लैंग्वेज। एक माँ अपने बेटे को पढ़ती है, सामने वाला आता है, तुम्हारा चेहरा पड़ता, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या बात है? क्या हो गया घर में? किसी ने कुछ कह दिया क्या? क्यों तुम्हारा मुंह चढ़ा हुआ है या उतरा हुआ है? चढ़ा हुआ है, मुंह तो जहां का तहां है ना, तो मुंह कहीं पे चढ़ा है जाके, और ना उतर के कहीं रखा हुआ है। मुंह तो जहां का तहां है, मगर उसके जो भाव हैं या तो वो चढ़े हुए हैं या वो उतरे हुए हैं। पहचाना कि नहीं पहचाना सामने वाले ने? अरे बोलिए ना। कि किसी किताब में लिखा कि यदि इसका चेहरा ऐसा हो तो समझना चढ़ा हुआ है, ये चेहरा ऐसा हो तो समझना उतरा हुआ। कहाँ पढ़ा था आपने? ये शिक्षा कहाँ से ली थी? अरे बोलिए ना। भाव ज्ञान। कौन सा ज्ञान? चेहरे के भावों को पढ़ना, भाव ज्ञान। अक्षरीय ज्ञान तो धोखा दे सकता है, मगर भाव ज्ञान धोखा नहीं दे सकता है। भाव ज्ञान श्रेष्ठ है। पहले के समय के लोग पढ़े लिखे कम होते थे, मगर उनका भाव ज्ञान ज़्यादा होता था।
आज तो तुम जब घड़ी देखते तब बताते इतने बज गए, पहले के लोग तो बिना घड़ी देखे बता देते थे इतने बज गए। पहले के लोग तो, अब तो वैज्ञानिक घोषणा करते हैं कि इस समय बारिश आने वाली है या ऐसा होने वाला है। पहले के लोग तो हवा चलती थी उसके स्पर्श से बता देते थे इतने दिन बाद बारिश आएगी। अब पछुआ चल गई, अब पूर्वी चल गई, अब ये चल रही, उससे बता देते थे। तो कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है? हवाई जहाज आज भी चलते हैं, आज चलते हैं पेट्रोल डीजल पे, पहले चलते थे यंत्र मंत्र और तंत्र से, उसमें पेट्रोल की जरूरत होती नहीं थी, है ना। तो भाव ज्ञान एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आज मशीनों ने, आज शास्त्रों ने, तुम्हारी जो किताबें स्कूल है उसने, और तुम्हारे जो टीवी है उसने तुम्हारे अक्षरीय ज्ञान को बढ़ा दिया है, लेकिन भाव ज्ञान को समाप्त कर दिया है। जैसे एक माँ अपने बेटे का चेहरा पढ़ती है, ऐसे एक भक्त भगवान की प्रतिमा से ज्ञान लेता है। माँ को बेटे से प्रेम है इसलिए उसका चेहरा पढ़ना जानती है, वो पड़ोसी के बेटे का चेहरा नहीं पढ़ सकती, पड़ोसी की बेटी की बात नहीं बता सकती, लेकिन अपने बेटे की तो रोम रोम की बात बता सकती, इसके अंदर क्या चल रहा है। अरे बोलिए ना। ऐसे ही यदि भक्त को भगवान से प्रेम होता है तो बातचीत होती है। एक वो छोटा सा बेटा बोलना नहीं जानता है, लेकिन हूँ करता है। एक अकेले कमरे में बैठ के एक माँ उससे कितनी बातें करती है। अभी बेटा बोलना नहीं जानता है, लेकिन माँ की बातचीत, अरे बोलिए ना, शुरू हो गई है। अभी वाणी नहीं आई उसके पास, लेकिन उसकी बातचीत शुरू हो गई है ना। ऐसे भगवान मौन है, और भक्त यदि भगवान से प्रेम करता है तो बातचीत शुरू हो जाती है। आप भगवान से बात क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपका प्रेम नहीं हुआ है। श्रद्धा तो है, आपकी श्रद्धा में कमी नहीं है, ये भगवान है। आप अपने बेटे से कहते बेटा ये भगवान है, एक दादा अपने पोते से कहता बेटा ये भगवान है, रोज दर्शन करना चाहिए, रोज मंदिर आना चाहिए। तो वो दादाजी भी आ रहे हैं, उनका बेटा भी आ रहा है, उनका पोता भी आ रहा है, मगर बातचीत किसी की नहीं हो रही है, क्योंकि प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। तो प्रेम कब होगा? जब उनको जानोगे। और उनको जानोगे कैसे? जब स्वाध्याय करोगे, जब आप प्रवचन सुनोगे। एक जो आपके हीरो हीरोइन होते हैं उनसे प्रेम है कि नहीं है आपको? अरे बोलिए ना, आपके सपने में आते कि नहीं आते? आ जाते, कभी कभी आ जाते होंगे। वो सास बहू आ जाती होंगी सपने में। हाँ, जितनी गहराई से देखोगे वो उतने अंदर जाएगा, है ना। हाँ, चर्चा करते हो तो किसकी करते हो? उन बच्चों को देखना, जब क्लास फ्री होती है तब किसकी बातें करते हैं बैठ के? छोटे छोटे बच्चे। छोटे बच्चे होंगे तो कार्टून की करेंगे, उससे बड़े होंगे तो सीरियल की करेंगे, उससे बड़े होंगे तो मूवी की करेंगे ना। जिससे प्रेम होगा उसी की चर्चा होगी। फिर जब वो और बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी हो जाएगी, फिर वो अपने बच्चों की करेंगे, फिर वो अपने पति की करेंगे, फिर वो अपने परिवार की करेंगे, फिर और बड़े हो जाएंगे तो अपने नाती पोतों की करेंगे। मेरा पोता ना ऐसा है, उसकी तो बड़ी याद आती, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं पाती हूँ, उसकी करेंगे। चर्चा के विषय उम्र के हिसाब से फिक्स हैं। कोई नया काम नहीं कर रहे हो तुम। जो तुमने किया है ना वो तुम्हारे पहले बहुत बार बहुत लोग कर चुके, और तुम ही बहुत बार कर चुके, औरों की तो छोड़ो, तुम ही कर चुके बहुत बार। यदि नहीं किया है नया काम तो भगवान से प्रेम नहीं किया है, नहीं किया है तो अपनी आत्मा से प्रेम नहीं किया है। थोड़ा बेस बढ़ाओ। नहीं किया है तो अभी परमात्मा से प्रेम नहीं किया है, और नहीं किया है तो अपनी आत्मा से प्रेम नहीं किया। जिसे आत्मा से प्रेम होता है उसे परमात्मा से प्रेम होता है, और जिसे परमात्मा से प्रेम होता है उसे अपनी आत्मा से प्रेम होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा इको और बढ़ाओ। तो बंधुओं,
इशारे, औरों के इशारे तो बहुत समझ जाते हो, मगर धर्म के इशारे नहीं समझते हो। यहाँ तो साक्षात सारी बात कह भी दो तो भी नहीं समझते हो। इशारा तो बहुत बड़ी बात है, और भगवान तो केवल इशारा कर रहे हैं इनकी, इसलिए उनकी बात समझ में नहीं आती है। बस फिर भी आपके अंदर श्रद्धा है तो आप भागे भागे चले आते हो। नियम है पूजा करने का, इसलिए पूजा कर लेते हो। माला फेरने का नियम है, इसलिए माला फेर लेते हो। बाकी इसके आगे जो प्रेम प्रेम वाली बात है ना, वो तो देखो भगवान से है नहीं है। और प्रेम भी होता है तो दो कारण से होता है, या भय से या लालच से। एक इंस्पेक्टर आया आपकी दुकान में चेकिंग करने के लिए, अब उससे प्रेम है क्या? अरे बोलिए ना, उसका सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? अरे भाई साहब बस ध्यान रखना हमारा, बताओ भाभी जी के लिए क्या खरीद के ले दूँ, सोने के हार का सेट दे दूँ, क्या दे दूँ, क्या गिफ्ट में लाना है? प्रेम है क्या उससे? फिर क्यों विनय कर रहे उसकी? भय है और लालच है। लालच है कि टैक्स ना चला जाए, कहीं ये चेक ना कर ले, और भय है कि ये घाटा ना हो जाए, धन ना चला जाए। दोनों ही चीजें हैं, भय और लालच दोनों ही है। अब उसका सम्मान भी कर रहे हो, अरे हमारे माई बाप तो तुम ही हो, तुम्हारे बिना तो हमारा कोई काम नहीं होता है। आप तो ये बताओ आपको गिफ्ट क्या ला के दूँ, आप तो ये बताओ आपके लिए क्या करूँ। सेवा भी कर रहे हो, चाय भी मंगवा रहे हो, नाश्ता भी दे रहे हो, उसकी प्रशंसा भी कर रहे हो, उसकी तारीफ भी कर रहे हो, लेकिन क्यों? भय या लालच? क्या? या भय या लालच? भगवान की भी पूजा भी कर रहे हो, प्रशंसा भी कर रहे हो, व्रत भी कर रहे हो, माला भी फेर रहे हो, क्यों? सच बोल लेना, यहाँ गलत मत बोलना। यदि यहाँ गलत बोल दिया तो कभी तुम सत्य रूप में भगवान के सामने नहीं आ पाओगे। जबकि भगवान भय और लालच से दूर हो चुके हैं, इसलिए उनकी भक्ति भी भय और लालच से रहित होकर करो तो शायद उससे ज्यादा मिलेगा जितना तुम लालच में करते हो। बहुत सारे लोग आते हैं, माता जी कल मैंने बताया था कर्म बलवान है या आत्मा बलवान है, बताया था ना कल मैंने, है ना? तो क्या बलवान है? आत्मा बलवान है। कर्म बलवान कब हो जाते हैं? जब आत्मा कमजोर पड़ जाती है। आत्मा को अपना जो काम करना चाहिए, जब आत्मा अपना वो काम नहीं करती है तो कर्म बलवान हो जाते हैं। और आत्मा को जो करना चाहिए, यदि आत्मा वो काम करती रहे तो कर्म कमजोर हो जाते हैं। यानी त्याग, व्रत, संयम, है ना, ये सारे भक्ति, स्वाध्याय, दान, वैयावृत्ति, यदि आत्मा ये काम शुभ परिणामों से लगातार करती रहे तो उसके पास एक संकल्प शक्ति होती है। उस संकल्प शक्ति से आधे कर्म तो वैसे ही भाग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये काम तो कर नहीं रहे और कर्म चढ़ाने के काम और कर रहे। रात्रि भोजन त्याग नहीं होता, बाजार का त्याग नहीं होता, आलू प्याज छूटते नहीं हैं, रात का भोजन में 11-11 बजे तक खाने के लिए बैठे रहते हैं। हम ये नहीं वो नहीं वो नहीं, दुनिया भर के बहाने बनाते हैं। पाप इकट्ठा करने का काम कर रहे हो, आत्मा को कमजोर कर दिया है। अब कर्म परेशान नहीं करेंगे तो कौन परेशान करेगा? इन कर्मों के भगाने के जितने उपाय थे वो तो आप करते नहीं हो, और फिर कहते हैं हमारे कर्म परेशान करे। माता जी इसको ये हो गया, माता जी इसको वो हो गया, माता जी घुटने दुख रहे, माता जी कमर दुख रही, माता जी ये हो गया, फिर वे परेशान होते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्म को कमजोर करने के रास्ता है षट आवश्यक। कौन सा? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, निष्काम और निकांक्षित रूप में, शंका ना करते हुए निष्काम होकर करना, आकांक्षा नहीं करना। और फिर आप भक्ति करो और ऐसे करो कि दिल में भगवान उतर जाएं। फिर देखो ये कर्म कैसे नहीं भागते हैं। मैंने कल भी बताया था, भक्तांबर पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे फटाफट 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 भक्तांबर, 3 मिनट में 4 मिनट में भक्तांबर हो गया।
ऐसे ही करते ना, पूजा भी करते तो वो भी फटाफट करते हो। और फिल्मी गाना, भक्तांबर ऐसे ही फिल्मी गाना गाते हो क्या? फिल्मी गाना कैसे गाते हो? हैं? एक एक शब्द समझ के फिल्मी गाना गाते हैं, इसलिए वो अंदर उतर जाता है। और इसको तुम बिना समझे निपटा देते हो। पूजा निपट गई, आज की पूजा तो मेरी निपट गई, अब तेरे को करना तो तू कर ले, मेरी तो निपट गई। और तुम पूजा निपटाते हो हैं? तो जो काम जैसा करोगे उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? जोर से बोलिए। लेकिन जैसा कहा भगवान ने वैसा करोगे कि नहीं करोगे? फिर भगवान से शिकायत मत करना, अरे वो तो मंदिर रोज जाता था, अरे वो तो ऐसा करता था, फिर भी ऐसा हो गया उसके साथ में। फिर भगवान को दोष मत देना, कैसा करता था पहले ये तो देखो। भाई हमने घर में लाइट लगाई, फ्रीज लगाया हैं, बल्ब लगाए, एसी लगाया, कूलर लगाए, सब लगा लिया, लेकिन उसमें करंट नहीं दिया। और फिर कहो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, हमारे घर में उजाला ही नहीं हो रहा है, हमारा फ्रिज तो ठंडा ही नहीं हो रहा है, हमारा एसी तो चलता ही नहीं है। फिर दोस्त तुम लाइट को दो, तुमने भगवान से कनेक्शन जोड़ा नहीं। क्या भगवान से कनेक्शन जोड़ा नहीं? बाकी पूजा भी कर ली, पाठ भी कर लिया, माला भी फेर ली, भक्तांबर भी पढ़ लिया, सहस्रनाम भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, कनेक्शन नहीं जोड़ा तो करंट कहाँ से आएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर दोष किसको देते हो? भगवान को दोष देते हो। वो इतना धर्म करता फिर भी उसके साथ में ऐसा हो गया, वो इतना करता है हम इतना करते फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है। देते नहीं देते दोष भगवान को, है ना? नहीं। उगते पुष्प तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों में, उसमें दोष भजन का क्या है? यदि दिल से एक भजन भी गा लिया जाए तो कर्म कट जाता है, और बिना दिल के पूजा भी कर लो तो भी उतना फल मिलने वाला नहीं है। और एक भजन तो आदमी गाता तो है भजन, लेकिन वो भजन जो है ना वो सुनाने के लिए गाता है। मैंने कितना बढ़िया सुनाया, राग अच्छी थी कि नहीं थी, भजन के शब्द कैसे थे, भजन बढ़िया था, वो दिल से नहीं गाता है। भाई एक भजन जो मीरा ने गाया है एक वो, और एक वही भजन लता मंगेशकर ने गाया है, दोनों में क्या अंतर है? हैं? भाई मीरा के साथ तो चमत्कार हो गया, मीरा ने भजन गाया तो जहर भी उसे असर नहीं किया। और यही काम यदि लता मंगेशकर करती कि भजन गाती कृष्ण का, खूब सुर में गाती और फिर जहर पीती तो उसको असर होता नहीं होता? हो जाता। क्यों हो जाता? क्यों हो जाता? मीरा ने जो भक्ति करी, भले ही उसका सुर लता मंगेशकर के जैसा ना हो, क्या मीरा ने जो भक्ति करी उसका सुर भले ही लता मंगेशकर के जैसा ना हो, इतनी मीठी आवाज ना हो, लेकिन उसने जो गाया वो आत्मा से गाया, और लता मंगेशकर ने जो गाया वो गले से गाया। अब उसकी आत्मा उसमें कितनी थी वो जानेगी, वो हम नहीं बता सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही लोग भजन गाते हैं, तो भजन कैसे गाते हैं? सुनाने के लिए। मान लो भजन प्रतियोगिता है, अब भजन तैयार करके लाए, समय हो गया, 2 जनों का भजन नहीं हो पाया, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? अरे भजन गाने मिल जाता ना, मेरे ही फर्स्ट आता, मेरे ही फर्स्ट आता। अरे भजन गाने वाला यदि अकेले भी बैठा होगा तो वो भजन गाएगा, कोई ना भी हो तो भी भजन गाएगा। और बाकी जो सुनाने वाली बात है वो तो तुम दुनिया की बातें सुना रही हो, ऐसे तुमने भजन सुना दिया। बात समझ में नहीं आई कि नहीं? अरे बात तो चल रही थी इशारे की और अपन तो भावों में पहुंच गए, है ना? तो इशारा,
समझने वाला इशारे में समझ जाता है, और कई बार किसी को डंडा मार के भी समझाओ तो भी नहीं समझता है। और उसका कर्म कितना उसका सहयोग कर रहा है, या वो अपने कर्म को उपशम क्षयोपशम करने का कितना पुरुषार्थ कर रहा है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। बिना पुरुषार्थ के घर गृहस्थी नहीं चलती, बिना पुरुषार्थ के तुम्हारी दुकान नहीं चलती, बिना पुरुषार्थ के तुम्हारे बच्चे नहीं पलते, बिना पुरुषार्थ के तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं चलती, तो बिना पुरुषार्थ के धर्म कैसे हो जाएगा। धर्म करने के लिए भी पूरा समर्पण, श्रद्धा, भक्ति और लगन चाहिए, तब कहीं जाके होगा। अभी यहाँ पर अभी आधा घंटा प्रवचन और चल जाए 11 बजे तक, उठ के भाग जाओगे। क्यों भाग जाओगे? घर के प्रति निष्ठा ज़्यादा है, उनको खाना देना है, उनको कितना बड़ा प्रोग्राम चल रहा हो और महिलाओं का समय हो जाए, सबसे पहले आगे आके बैठेंगी और जाएंगी तो भी पहले उठेंगी। उन्हें तुम्हारे प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है कि खराब होगा कि अच्छा होगा, उन्हें तो घर जाना है तो जाना है। इतनी लगन यदि आत्मा के प्रति हो जाए, इतनी लगन यदि परमात्मा के प्रति हो जाए, तो फिर कर्म कटते हैं। अरे बोलिए ना, कर्म ऐसे ही नहीं कट जाते हैं। हंस हंस के जो कर्म बांधे हैं ना, इन्हें भुगतने के लिए रोना पड़ता है और काटने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारा लकड़ी का पेड़ ऐसे नहीं कट जाता है, मेहनत से कटता है। कोई भी काम हो, किसी भी काम में बिना मेहनत के नहीं होते हैं, तो ये कर्म कैसे बिना रात्रि भोजन त्याग करो ना, है आलू प्याज त्याग करो ना, और तुम्हारे दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करते रहो, फिर कहो कर्म बड़े परेशान कर रहे हैं, मंदिर जाने का टाइम नहीं, दर्शन करते हो तो भागम भाग मची रहती है, दर्शन करते हो तो भगवान के सामने खड़े हो और खड़े हो के भगवान तो नहीं दिख रहे, चंवर देख रहे हो, छत्र देख रहे हो। खड़े कहाँ हो? किस लिए खड़े थे? दर्शन के लिए। वेदी कैसी बनी है, किसका नाम लिखा है, खंबा कैसा है, सोने का काम हुआ कि नहीं हुआ, कैसा लग रहा, और बस इतना देखा और अपने चल दिए। क्या देखा? गए किस लिए थे? दर्शन करने। किए? नहीं किए। दर्शन करने खड़े हैं, मोबाइल बज रहा घंटी, नीरगंध्या के पता नहीं किसका फोन आ गया, पार्षना देव सेवा आपकी करूँ सा दीजिए, बस बस मैं 2 मिनट में आया। अर्घम निर्पामति स्वाहा। फिर दोष भगवान को देते हो, कनेक्शन लिया नहीं, कनेक्शन लिया नहीं, करंट आया नहीं, अब करंट आया नहीं तो प्रकाश हुआ नहीं। अब घर में अंधेरा है तो दोष देते हो लाइट को कि लाइट ही नहीं आ रही है। अरे कनेक्शन तो लो पहले। तो बात चल रही थी इशारे की, कि सत्यानुव्रत में इशारे यदि कोई कर रहा है किसी भी चीज के, और आपने उसके इशारे को सबके बीच में बता दिया, वो तो कोई अपनी बात, पर्सनल बात इशारा करके सामने वाले से कह रहा था, और आपने उसके इशारे को साकार कर दिया, यानी ये बता दिया कि वो क्या कह रहा है। इससे उसका अपमान भी हुआ, उसे छोटा भी बनना पड़ा, और उसके भाव भी खराब हुए, और उसके राज को तुमने उजागर कर दिया। ये भी सत्यानुव्रत में अतिचार है। चर्चा इसकी करनी थी मुझे। अब कोई बात नहीं, जो भी चर्चा हुई उसमें बढ़िया ही हुआ। अरे बोलिए ना, अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा ना? यदि आपने उसको समझ लिया तो आपने सत्य को समझ लिया, और जिसने सत्य को समझ लिया उसके जीवन में फिर क्या कहना है। जिसको सत्य समझ में आ जाए उसे सत्यानुव्रत में अतिचार कहा है। किसी के इशारे को समझकर बता देना, किसी की पर्सनल बात को सबके बीच में कह देना, किसी की गुप्त बातों को व्हाट्सएप में लिखकर सबको भेज देना, या भेजी हुई बात को वायरल कर देना।
भाई आपने तो नहीं लिखी, लेकिन आपने उसे वायरल कर दिया। हाँ अच्छा हुआ, मजा आया। अब मैं भी फटाफट अभी वायरल करता हूँ। आपके अंदर कषाय तो आ गई ना, कषाय तो आ गई ना आपके अंदर। क्यों आ गई कषाय? आपकी आपसे वो सहन नहीं होता था। ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान जी इन सब चीजों को पैदा करता है, और आपने उसे वायरल कर दिया। तो वायरल करने से क्या हुआ? वो बात सारे में पहुंच गई। तो कषाय हुई कि नहीं हुई? भाई बंद करो इस अलार्म को। अच्छा ये बज रहा है। अच्छा ये कह रहा है प्रवचन का समय पूरा हुआ। धर्म करना, मगर कैसे करना, इस बात का ज्ञान भी होना जरूरी है। लोग बचपन से बूढ़े हो जाते हैं, धर्म करते दिखते तो हैं, मगर धर्म होता, माइक ठीक करो सेट नहीं है, धर्म होता नहीं है। धर्म करते हुए दिखना और धर्म होना दोनों में अंतर है। दो दोस्त थे, एक मंदिर जा रहा है और एक वेश्या के यहाँ जा रहा है। मंदिर और वो वेश्या का स्थान दोनों पास पास में है। तो अब जो वेश्या के यहाँ गया, अरे मैं कहाँ आ गया, मंदिर चला जाता तो कम से कम कुछ धर्म तो हो जाता मेरा। अब इधर वो जो मंदिर गया था, मेरी माँ भी मेरे पीछे पड़ी रहती, मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा, इसलिए मंदिर जाना पड़ता। वो मेरा दोस्त देखो कहाँ गया है, मजे ले रहा होगा। अब दोनों का आयु कर्म उसी समय पूरा हुआ। यमराज लेने को आया तो किसको नरक ले जाएगा, किसको स्वर्ग ले जाएगा? एक मंदिर में बैठा उसको कहाँ ले जाएगा, और एक वहां बैठा उसको कहाँ ले जाएगा? क्यों? आप तो बड़े ज्ञानी हैं, फिर तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आपने तो बिल्कुल सही बात बताई है। आपका जो उत्तर है एकदम सही है। आपके उत्तर में कोई कमी नहीं है, आपकी पसंद में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो पसंद है वो करते हो कि नहीं करते हो? और जब तक धर्म के तरीके से नहीं होगा, तब तक उसका पूरा फल भी मिलने वाला नहीं। आप जितना कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि इसका फल नहीं मिलेगा, इसका भी मिलेगा। आप दिखाने वाला धर्म कर रहे हो तो दिखाने वाली चीज मिल जाएगी। आप आत्मा से कर रहे हो तो आत्मा को सुखी करने वाली चीज मिल जाएगी। भाई दिखाने वाली चीज कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, सब कुछ है। तुमने दिखावे वाला धर्म किया था, दिखाने वाली चीज मिल गई, लेकिन जो आंतरिक सुख है ना वो नहीं मिला। यदि अंदर से धर्म करते तो अंदर वाला मिल जाता। अब पुरुषार्थ ऐसा करो कि अंदर का भी हो और ऊपर का भी हो, दोनों में कमी ना हो। तो सत्यानुव्रत का अतिचार है कि दूसरों की बातों को, गुप्त बातों को उजागर कर देना, दूसरों की निंदा करना, ये भी क्या है? वही है भाई, उसकी बात उसको नहीं बतानी चाहिए थी, उसकी वो अपनी पर्सनल बात है। भाई किसी की बेटी है, अब किसी की बेटी का संबंध कहीं हो रहा है, अब पड़ोसी को सहन नहीं हो रहा, उसने फोन कर दिया, भैया जरा देख के करना, बहुत तेज है, हम इसके पड़ोस में रहते हैं। उसका संबंध टूट गया। बोली आपने गलत किया कि नहीं किया? वास्तव में तेज है वो लड़की, ये बात नहीं है कि वो तेज नहीं, तेज है लड़की, और आप उसका भला चाहते होंगे। अब आपने तो भले उसका भला कर दिया, मगर एक का भला होगा तो एक का बुरा होगा, है ना? एक का भला होगा तो एक का बुरा होगा, दोनों पक्ष हैं, है ना? तो आपने उसकी गुप्त बात को, उसने आपसे पूछा भी नहीं, उसने आपसे कहा भी नहीं, और आपने हाँ आपसे पूछा होता तो फिर भी आप बताते तो बात अलग थी, है ना? लेकिन बिना पूछे आपने अपने आप सलाह दे दी तो क्या हुआ? संबंध टूट गया। किसके कारण? अब आप कभी कोई काम करेंगे तो क्या वो कर्म आपके जीवन में उदय नहीं आएगा?
फिर जब आपके जीवन में उदय आएगा फिर आप परेशान होगे, हम तो कुछ करते ही नहीं, हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है, भगवान हम ही को दुख देता है, सारे दुख हम ही को देता है। अरे बोलिए ना, कहते हो नहीं कहते हो? हमसे पता नहीं भगवान काय को रूठ गया है क्या नाराजी है भगवान को हमसे? वो पड़ोसी को देखो, कुछ नहीं होता उसके घर में, ऐसे लगता है ना। लेकिन यहाँ तो जिसका फल है, जैसे जिसका नंबर डायल करोगे घंटी वही बजेगी, जिसका नंबर डायल करोगे घंटी वहीं बजेगी। ऐसा जिसका कर्म है उसी को मिलेगा। गणित होता ना, गणित, 2 और 2, अरे बोलिए ना, कहाँ पर? पाटन में कितने होते? 2 और 2 4, ठीक है। अब कोटा में कितने होते हैं? 2 और 2 4, ठीक है। अब दिल्ली में कितने होते हैं? वहाँ भी 4 ही होंगे, है ना। चीन में कितने होते हैं? 2 और 2, वहाँ भी 4 ही होते। अमेरिका में, भाई देश बदल गया, बदल जाना चाहिए, ये सिद्धांत है। चाहे तुम स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे धरती पर रहो, चाहे कहीं रहो, 2 और 2 4 होते हैं तो 4 ही होते हैं। ऐसे ही कर्म का हिसाब होता है, ना 5 होता है, न 3 होता है, न कम होता है, न ज्यादा होता है। जितना है कर्म वैसा ही फल देता है, ठीक है। इसीलिए अणुव्रतों को ग्रहण करके अपने जीवन में पापों को सीमित करें। अणुव्रतों को लेना यानी पापों को सीमित करना। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के करने में ध्यान से दर्शन का, गाने में गीत का, मित्रों में मीत का, और भगवान से होने वाली बातचीत का, लगाने में नारे का, आकाश में तारे का, और भगवान के इशारे का। कहाँ कहाँ से आए हो? छावनी, अच्छा। रिश्तों में नानी का, गर्मी में पानी का, और आने वालों में कोटा छावनी का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में कोटा विज्ञान नगर का। जले सर, अच्छा। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में जले सर का। पूछने में हाल का, भोजन में दाल का, गर्मी में रुमाल का, जीवन में काल का, सिर पर बाल का, शहरों में ताल का, माँ के लाल का, खिड़की में जाल का, और आने वालों में भोपाल का। और कहाँ से आए हैं? अच्छा। बातों में अगर मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में गुजरात गांधीनगर का। बोलिए 24 भगवान की। पाटन में तो है ही। घंटी में टनाटन का, तोलने में टन का, और आने वालों में पाटन का। बोलिए 24 भगवान की। बहुत दूर से आए, ग्वालियर से। माता जी वहाँ थी तब भी भाव बहुत बने, लेकिन आना नहीं हो पाया। बहुत अच्छा लगा। बच्चों को भी लेकर के आए हैं, बच्चे छोटे हैं तो वो भी चाहते हैं कि वो अभिषेक करें, जल्दी उनका भी भाव बनेगा और वो भी अभिषेक करेंगे। मन को बहुत ही आनंद हुआ। भगवान की जय। नमो लोए सवसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान।
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के